আমরা আজকে হাউসের মধ্যে প্রথমে ডেমনস্ট্রেশন দিয়েছিলাম, তারপর স্পিকার বলতে বলেছিল, দিয়ে তারপর বলতে দেয়নি, তারপর আবার বলেছি। হাউস এর জন্য গেছে। সুকান্ত মজুমদার বাংলাকে ভাগ করতে চাইছে, আমরা এটা মানব না। একজন মন্ত্রী হয়ে কি করে বলে যে মিনিস্টার নর্থ ইস্টার্ন চার্জে রয়েছে, সে কি করে বলে বাংলা ওভাবে ভাগ করা যায় না? কাল নিশিকান্ত দুবে বলে যে দুটো ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে আর বিহারের 3টে ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে আলাদা করে ইউনিয়ন টেরিটরি হবে। বাংলা কি খেলার পুতুল নাকি? যার মর্জি হবে সে ভেঙে দিয়ে চলে যাবে, আর বাঙালি কি বসে থাকবে নাকি? বাংলা ভাঙতে দেব না। বিজেপি ভেঙে চুরচুর হয়ে যাবে, সুকান্ত মজুমদারের পাত্তা পাওয়া যাবে না, বিজেপির কোন নেতা থাকবে না, নিশিকান্ত দুবে শেষ হয়ে যাবে। বাঙালি বাংলা ভাগ করতে দেবে না, দেবে না, দেবে না। বাংলা বিহারের 5 জেলা নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি। মালদা মুর্শিদাবাদের সঙ্গে বিহারের কিষানগঞ্জ, আড়ারিয়া, কাটিহার। বাংলা বিহারের এই 5 জেলা নিয়ে সংসদে সরব হয়েছেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। তিনি ঠিক কি বলেছিলেন শোনাবো। हमारे यहाँ अभी पाकुड़ जिले में तारानगर इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूं, यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है, और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। নিজের দাবিতে আজও কিন্তু অনড় রইলেন নিশিকান্ত দুবে। শুনুন আজ কি বললেন। कल जो मैंने पार्लियामेंट में कहा, मैंने तृणमूल कांग्रेस वाले बड़े हंगामा कर रहे थे, मैंने कहा कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी ही सबसे पहले बन जाए और मैक्सिमम तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं उन्हीं को ले लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिचुएशन है पूरे पाकुड़ जिले के, पूरे साहबगंज जिले के, गोड्डा आ गया है, रांची तक पहुँच गया है वो। आप समझें कि 36% यदि आदिवासी का पॉपुलेशन था 2000 में, तो आज वो 26% पर कैसे है? लोग कहते हैं कि कौन सा सेंसस नहीं है। सेंसस नहीं हुआ है लेकिन वोटर लिस्ट तो बना है ना, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है ना। दूसरा क्या है कि ये केवल लड़कियों के साथ शादी करने का मामला नहीं है। मैंने कहा 100 से ऊपर मुखिया ऐसे हैं जिनके पति जो है मुसलमान हैं, जो आदिवासी कोटे से मुखिया हैं, जिला परिषद की अध्यक्षा हैं, पंचायत समिति के अध्यक्षा हैं। तो उनका क्या हो रहा है, उनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मुसलमान हो रहे हैं। तो जो लैंड है आदिवासी, संथालपना टेनेंसी एक्ट है जो ये कहता है कि आदिवासी की जमीन आदिवासी के पास रहेगी, कोई जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती। और ये एक्ट हमारा नहीं है, 1949 से एक्ट है, उसका भी पूरा वायलेशन हो रहा है। क्योंकि बारिश यदि मुसलमान है तो स्वाभाविक है कि वो हो रहे हैं। तो ये शादी के पीछे और कई एक ऐसे गाँव हैं, मुझे लगता है कि कम से कम 300 गाँव होंगे जहाँ की एक जमाई टोला बन गया है। जमाई टोला मतलब जो आदिवासी लड़कियों के साथ शादी हो रही है और वो आदिवासी उसको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने एक अलग टोला गांव में बना रखा है। जो मुसलमान जमाई जो आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करते हैं वो उस तरह का माहौल है। तो जब इस तरह का माहौल हो, और जो झारखंड है, झारखंड सरकार तो खैर कुछ कर ही नहीं रही है, लेकिन इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट अब झारखंड में करने का एक बड़ा खेल कर रही है। तो आपके पास क्या है, पूरा किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, इधर से मालदा और मुर्शिदाबाद, उसकी हालत ख़राब हो गई। और संथालपना के 6 जिले हैं। तो इन सबों को काट कर एक यदि यूनियन टेरिटरी यदि नहीं बनाइएगा तो हिंदू पलायित हो जाएंगे और आदिवासियों की संख्या ऐसी हो जाएगी कि फिर पता चलेगा कि विलुप्त होती कोई जनजाति है तो वो आदिवासी।